तो चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं गुडविल में, और इसकी हमारी या तो सेकंड कहे या थर्ड मेथड कहे, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट एक ही मेथड है, सिर्फ उसमें वेट हो जाता है, तो सेकेंड ही मेथड कहेंगे। सेकंड आती है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, उसका हमें सबसे पहले फार्मूला, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो वीडियो अपलोड की है उसमें आपको मिल ही गए सारे के फार्मूले, फिर भी मैंने लिख दिया है कि सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले क्या होता है, जो एवरेज प्रॉफिट पहले क्वेश्चन में हमने समझ लिया वो आता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में दी रहेगी कैपिटल का अमाउंट और रेट दिया रहेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल जो भी रहेगी उसके रेट ऑफ द रिटर्न, बिजनेस में जो रेट रहेगी, फर्म की जो रेट रहेगी, अर्निंग रेट जो रहेगी, ऐसे अलग अलग नाम से दिया जाएगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, जिसे हम जनरल प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, निकल आएगा। वो निकलेगा, उसको जो एवरेज प्रॉफिट या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तो हमने सीख ही लिया पहले क्वेश्चन में कि एवरेज कैसे निकालते हैं, उसमें से नॉर्मल को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। उस सुपर प्रॉफिट में अगर किसी क्वेश्चन में रिम्यूनरेशन सैलरी दी गई है तो पहले सुपर प्रॉफिट में से नेट सुपर प्रॉफिट के लिए क्या, सुपर प्रॉफिट माइनस सैलरी, सैलरी माइनस कर दो, उसके सैलरी माइनस करने पर क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है, नेट सुपर प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना रहेगा, थर्ड वही गुडविल, और गुडविल कैसे निकालेंगे, जैसे एवरेज प्रॉफिट में निकाली, तो गुडविल बराबर नेट सुपर प्रॉफिट, उसका मल्टीप्लाई परचेस ईयर से कर दो तो गुडविल आ जाएगी। तो लास्ट वाली स्टेप तो सेम है, यहाँ एवरेज की जगह सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे परचेस ईयर से। सैलरी भी वैसे ही माइनस करेंगे, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट हो, वेटेड एवरेज हो, सुपर हो, या इसके बाद में जो कैपिटलाइजेशन आएगी वो। किसी भी क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करने से पहले सैलरी को माइनस कर दिया जाता है, आंसर आ जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं सुपर प्रॉफिट का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सॉरी 8 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द कैपिटल एम्प्लॉय इन द बिजनेस फर्म 4 लाख। तो सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख लेना है, क्वेश्चन लिख लो। ये कैपिटल कितनी दे दी, 4 लाख रुपीज़ दे दी है ना, मैं यहाँ भी 4 लाख लिख रही हूँ फार्मूले के साथ में। देन आगे क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 15%। तो आपकी जो आर दी गई है 15% दी गई है, तो यह मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे अपॉन 100। ये नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूले के साथ में लिख रही हूँ। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 96,000। तो प्रॉफिट दिया है 96,000। फाइंड आउट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेस ऑन सुपर प्रॉफिट। तो परचेस ईयर कितने दे दिए, ये भी मैं यहाँ लिख लूँगी, परचेस ईयर 3, और मेथड कौन सी है, सुपर प्रॉफिट मेथड। लास्ट में दिया रहता है कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सवाल को किस मेथड से करना है, तो लास्ट में पढ़ना है हमें कि गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये हो गया। अब क्या करना है, बुक को रख दो साइड में, फार्मूला लिखा है अप्लाई कर दो। मैंने बोला एवरेज प्रॉफिट मतलब 2 से 3 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, तो उस मेथड से निकालना जो पहले करी। अब हमें 96,000 जो प्रॉफिट दिया है, वो जो प्रॉफिट है 96,000, ये 96,000 प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट उन्होंने निकाल के दे दिया, तो हमें नहीं निकालना। हम कब निकालते हैं, जब 2-3 साल का प्रॉफिट देते हैं, उसे टोटल करते हैं, फिर उतने ही ईयर से उसको डिवाइड करते हैं तो वो आता। लेकिन अभी क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में निकाल के दे दिया, तो हमें एवरेज नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट जो प्रॉफिट दिया क्वेश्चन में, एक ही प्रॉफिट दिया तो वो समझ लेना वो एवरेज प्रॉफिट है, तो यहाँ एक ही दिया है, और 2-3 साल का देते हैं तो फिर हमें निकालना पड़ता है एवरेज। चलिए 96,000 दिया हमें एवरेज प्रॉफिट, हमें इसमें से माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला लिखा है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल 4 लाख दी, रेट 15% दिया 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 15 4 जो 60 और 3 0 60,000।
60,000 निकल गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये 60,000 हमने यहाँ से माइनस कर दिया। 96 में से 60 माइनस किया तो कितना आया 36,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा, बराबर लगा देंगे कितना 36,000। अब देखो सैलरी का फंडा दिया ही नहीं तो इसको हमको करना भी नहीं है। सैलरी दी रहती तो इस 36 में से हम सैलरी को माइनस कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी तो यहाँ से सैलरी माइनस कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में सैलरी नहीं दी तो माइनस करने के लिए कुछ नहीं, डायरेक्टली कहाँ आ जाएंगे गुडविल पर। तो गुडविल के लिए क्या, सुपर प्रॉफिट का मल्टीप्लाई परचेस ईयर से। सुपर प्रॉफिट हमारा आया 36,000 और परचेस ईयर हमने ऊपर लिख कर रखे 3। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 30 एज इट इज 18 और 3 से 9 एंड 1 10। ये आ गया हमारा 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000 क्या आ गया हमारा आंसर। और यही हमारी गुडविल है और आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 1,08,000। तो सुपर प्रॉफिट मेथड कहीं से कहीं तक डिफ़िकल्ट नहीं है। जो एवरेज प्रॉफिट है उसी के जैसा करना है। पहले एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो निकाल के दिया रहेगा या हमें निकालना रहेगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना रहेगा तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला आपको दे दिया गया, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर दो तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। अगर क्वेश्चन में सैलरी दी तो सुपर प्रॉफिट में से पहले सैलरी माइनस कर दो। क्वेश्चन में सैलरी दी ही नहीं है तो माइनस करना ही नहीं है, डायरेक्ट परचेस ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सैलरी दी गई, तो एक सैलरी वाला भी समझ लेते ताकि परेशानी ना आए। और एक क्वेश्चन आई थिंक ऐसा दिया है जिसमें आपको एवरेज भी निकालना है। तो चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है, सैलरी भी दी गई है और सुपर प्रॉफिट मेथड से करना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि सुपर प्रॉफिट में अगर ये चीज़ें भी दी रही है तो कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा था कैपिटल ऑफ द फर्म 2 लाख। तो हम पहले 4 लाख थी, अभी कितनी हो गई 2, मैंने 2 लाख दी। देन रेट ऑफ द सिमिलर बिजनेस एम्प्लॉय 15%, तो पहले भी 15% थी, अभी भी 15% रेट दे दी गई। द प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर अमाउंटेड ₹60, 72 और 84। तो यहाँ 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है आपको, लास्ट 3 ईयर का। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही 1, 2 या 3 साल का प्रॉफिट दे तो सीधी सी बात है हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो सबसे पहला काम हमें एवरेज निकालने का कर लेना चाहिए। तो पहले साल का 60, 72 और 84, 60, 72 और 84 तीनों को टोटल किया 2,16,000 आया। कितने ईयर है 1, 2, 3 से 2,16,000 को 3 से डिवाइड किया तो 72,000 रुपीज़ हमारा क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें यहाँ एवरेज प्रॉफिट लिखना है। एवरेज प्रॉफिट आया 72,000, ये 72,000। अब क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट फिर से निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहता है, किसी क्वेश्चन में नहीं देंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख ले, उसके जैसा क्वेश्चन रहेगा। तो पहले एवरेज निकाल लो। एवरेज निकल गया 72, यहाँ लिख दिया 72 एवरेज प्रॉफिट। अब क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल कितनी 2 लाख, रेट 15%, तो 2 लाख का 15% निकालेंगे तो 30,000, 30,000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। 72 में से हमें माइनस कितना करना है 30,000। ये देखिए ऐसा है 2 लाख इंटू 15 अपॉन 100 तो आ जाएगा 30,000, 30,000 रुपये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। डायरेक्टली निकाल दिया था, कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दिया। अब 72 में से हम 30 माइनस कर देंगे, 72,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42,000, 42,000। अब 42,000 जो है वो हमारा ग्रोस सुपर प्रॉफिट है ना। अब हमें क्या चाहिए, नेट सुपर प्रॉफिट। तो सैलरी दी है 24,000, ये लिख के रखिए हमने सैलरी। सारी चीज़ें क्वेश्चन में से उठा के लिख लो, जो क्वेश्चन में दिया वो अपने पास में कॉपी में पहले क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीख जाओ, तो बार बार बुक नहीं देखनी पड़ेगी, बुक एक तरफ पटक दो, टेंशन ख़त्म। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन देखना और सॉल्व करना है, बार बार बुक में नहीं जाना, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ देखो फार्मूला पहले से ही लिखा है,
नेट सुपर प्रॉफिट बराबर सुपर प्रॉफिट माइनस सैलरी। सुपर प्रॉफिट आया आपका 42,000, 24,000 क्या दी है आपकी सैलरी। 42 में से हमने 24 घटाएंगे तो आएगा 18,000। आप माइनस करके देख लेना, 18,000, 18,000 रुपये आपका आ जाएगा। तो नेट सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 18,000। और इसका क्या करेंगे, गुडविल सुपर प्रॉफिट का मल्टीप्लाई परचेस ईयर से, परचेस ईयर 2 दिए हैं तो 18 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 36,000 आपकी गुडविल आ गई और यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा इसमें हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला। पहले जब भी 2 या 3 साल का प्रॉफिट दे तो जो हमने पहले क्वेश्चन करे हैं 2 फर्स्ट वीडियो में उस मेथड से करेंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट करना और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना तो क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले रख देना। उसके बाद हमें उसमें से क्या माइनस करते हैं, हमारा फार्मूला सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इंटू रेट अपन 100, कैपिटल 2 लाख का 15% 30,000 माइनस कर दिया तो हमारा आया 42,000। 42,000 आया हमारा सुपर प्रॉफिट। उस सुपर प्रॉफिट में से हमें क्या करना है, सैलरी अगर दी है तो गुडविल से मल्टीप्लाई करने से पहले ही हमें सैलरी को घटा देना है। एक बार एवरेज में से घटा देते हैं ना तो प्रॉब्लम नहीं रहती, बार बार नहीं घटानी रहती, हर बार नहीं घटाने का काम। सुपर प्रॉफिट माइनस सैलरी, सुपर प्रॉफिट 42,000 माइनस 24,000 आया 18,000। 18,000 आ गया हमारा नेट सुपर प्रॉफिट। बस परचेस ईयर से इसको मल्टीप्लाई कर दो गुडविल के लिए। तो गुडविल का फार्मूला है नेट सुपर प्रॉफिट इंटू परचेस ईयर, 18,000 इंटू 2 बराबर 36,000। तो ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों बता दिए, 2 प्रकार से है, बाकी सब आपको करना है। कहीं अटक जाओ तो फिर पूछ लेना, ऑप्शन तो है ही पूछने का, पूछोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं पूछोगे तो अब आप देखना अपने हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लास्ट और थर्ड मेथड देख लेते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड दोनों से होती है, सुपर प्रॉफिट से भी होती है और एवरेज प्रॉफिट से होती है। तो सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखा, उस एवरेज प्रॉफिट के द्वारा करेंगे। और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में जो मेथड बोली गई उसी से हमने को करना है। और सबसे पहले हमने एवरेज निकालना सीख लिया और दूसरा हमने सुपर निकालना सीख लिया। अब तीसरा क्या आता है, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में वो दोनों चीज़ें दी रहेगी। तो क्वेश्चन में अगर दे के रखा है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो हमें कैलकुलेशन करना आता है, इसीलिए हमने पहले उनको सीखा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ द फर्म 40,000। तो कैपिटल कितनी दी, 40,000। मैंने लिख दी वहाँ पर 40,000 कैपिटल, क्योंकि मेरे को सिर्फ अमाउंट चेंज करना था। यहाँ पर आपको इट्स एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वाज 5,000। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट उन्होंने दे दिया 3 साल का, आपको लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट वो कितना है 5,000, मतलब उन्होंने निकाल के दे दिया। तो हमने एवरेज प्रॉफिट लिख लिया 5,000 लास्ट में। देन आगे अगर हम चलते हैं, एज्यूमिंग द नॉर्मल रेट ऑफ द रिटर्न इज फेयर ऑफ 10%। तो रेट कितनी दे दी 10%, तो रेट की जगह मैंने 10% लिख दिया। देन आगे ऑन कैपिटल एम्प्लॉय इन सच अ बिजनेस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए, सुपर प्रॉफिट का यूज़ करते हुए हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से करनी। तो सुपर प्रॉफिट हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया है तो सबसे पहले हमें एसपी निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट बराबर एपी माइनस एनपी। मार्कर परेशान कर रहा है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए एसपी बराबर एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एनपी, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट हमें दिया क्वेश्चन में 5,000, क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो एवरेज प्रॉफिट 5,000। कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, ये रहा फार्मूला, पिछले सवाल में निकाला 40,000 कैपिटल, रेट 10/100 4,000, ये 0 कैंसिल। तो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 4,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 1,000 रुपीज़। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 1,000। अब इस सुपर प्रॉफिट में हमें क्या नहीं दिया गया है,
सैलरी वगैरह, अगर सैलरी वगैरह दी रहती तो पहले इसमें से हम सैलरी को माइनस करते और फिर करते हैं। अब लगाते हैं फार्मूला कैपिटलाइजेशन मेथड के। तो कैपिटलाइजेशन के दो फार्मूले हैं, पिक ऐड कर दी है फर्स्ट क्वेश्चन में, देख लेना। यहाँ लिख रही हूँ, हर क्वेश्चन में बार बार लिखूंगी। तो सुपर प्रॉफिट के द्वारा हमारा फार्मूला है गुडविल निकालना है। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। ध्यान देना, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। अगर यहाँ एवरेज प्रॉफिट के द्वारा निकालने का बोलते तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। कैपिटलाइजेशन मेथड में रेट नीचे आ जाती है, अपॉन में आ जाती है और कुछ भी नहीं है, 100 है, ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। तो सुपर प्रॉफिट 1000 रुपीज़ इंटू 100, रेट 10%, ये 0 से ये 0 गया, 1000 में 10 और बढ़ा दिया तो 10,000 रुपीज़ आपका आंसर। आपकी गुडविल कितनी आ गई? 10,000। तो कैपिटलाइजेशन बहुत सिंपल है और ये आता ही आता है। पिछले साल भी कैपिटलाइजेशन मेथड का पूछा गया। इन 3 मेथड से चौथी मेथड कुछ भी नहीं पूछी जाती है बोर्ड में, और पूछी भी जाएगी तो देख लेंगे, हमने तो सारी सॉल्व कर ली है। तो इसका एक और क्वेश्चन जिसमें हमें सैलरी वगैरह कुछ दी हो, टिपिकल हो, वो करके और द एंड कर देते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। इसकी बची है थ्योरी। थ्योरी के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन मैं पहले ही ग्रुप में भेज चुकी हूँ, और किसी को नहीं मिला हो तो वो मेरे से बात कर सकता है, मांग सकता है, अपने फ्रेंड से मांग सकता है, या फिर से बोलेंगे तो फिर से सेंड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर एक नेट एसेट्स दे दी गई है आपको सिर्फ घुमाने के लिए, और ये सुपर प्रॉफिट से किया हमने एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन हम एवरेज प्रॉफिट से करें ताकि हमें दोनों मेथड से करना आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, अ बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। तो 1 लाख दिया, तो एक जो बिजनेस है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है? 1 लाख रुपीज़। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया? 1 लाख। तो पहले 1 लाख लिख लो, जो जो क्वेश्चन में मिलता जाए वो पहले लिखते जाओ अपनी कॉपी में। फिर बोल रहे हैं ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर एंड द नॉर्मल रेट ऑफ द रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस एट 10%। तो हमारी रेट कितनी हो गई? 10%। पहले भी 10% ही थी उस क्वेश्चन में। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी है, और यूज़ किसका करना है? एवरेज प्रॉफिट का करना है। यहाँ सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है, एवरेज दिया है। हाँ, इफ़ द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज 8,20,000। यहाँ नेट एसेट्स दे दी है बिजनेस की 8,20,000। तो हमने सारी चीज़ें लिख ली, नेट एसेट्स लिख ली 1,08,20, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, रेट 10%। क्या करना है? फार्मूला लगाना है कैपिटलाइजेशन मेथड का। अब इसमें हमें सुपर प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं, तो गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। सिंपल, यहाँ सुपर की जगह क्या कर दिया? एवरेज कर दिया। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है तो क्या लिखा? 1 लाख इंटू 100 अपॉन 10। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, एक 0 बढ़ गया 1 लाख में, तो 10 लाख रुपीज़ आ गई हमारी गुडविल। तो कैपिटलाइज गुडविल कितनी आई? 10 लाख। तो हमने यहाँ पे लिखा गुडविल कैपिटलाइज वैल्यू। गुडविल की कौन सी वैल्यू? कैपिटलाइज वैल्यू है कितनी? 10 लाख माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट कितनी है? 8,20,000। तो 10 लाख में से 8,20,000 माइनस कर देंगे तो 1,80,000 जो आएगी आपकी गुडविल, जो आंसर आ जाएगा वो 1,80,000 आपका आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना था, फार्मूला वही था, सुपर की जगह एवरेज रख दिया, 100 अपॉन रेट, सुपर इंटू 100 अपॉन रेट, यहाँ एवरेज इंटू 100 अपॉन रेट कर दिया। अब इसमें असेट्स दे दी गई नेट्स, तो जो गुडविल निकलेगी वैल्यू उसमें से असेट्स को माइनस कर दो, बस आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। छूट गए 2-3 क्वेश्चन, कल करेंगे। अब आज का कोटा पूरा हो गया, इतना कर लीजिए आप लोग।